हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एडवोकेट विनय हरोदिया है और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप तक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पहुंचाना चाहता हूं। ये टॉपिक है कि कॉल डिटेल क्या एक एविडेंस है? अगर यह एक एविडेंस है तो किस तरह का एविडेंस है? आप इसको कोर्ट में अपने फेवर में, अपने डिफेंस में किस प्रकार साबित कर सकते हैं? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं किस तरह का सबूत है कॉल डिटेल। आप लोग आमतौर पर एक दूसरे की बात को साबित करने कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या यह अदालत में भी कोई काम आ सकता है? इस सवाल के जवाब के लिए इससे संबंधित कानून को समझना होगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि दूरसंचार कंपनियां यानी कि टेलीकॉम कंपनी को रखना होता है आपकी डिटेल। हमारा पहला पॉइंट ये रहेगा कि कितने दिन तक कोई भी कंपनी कॉल डिटेल को प्रिजर्व करके रख सकती है। किसी भी मोबाइल चलाने वाली सिम या लैंडलाइन फोन को एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। यह टेलीकॉम कंपनी अपने हर एक यूजर का सभी रिकॉर्ड मेंटेन करती है। दूरसंचार विभाग ने अपनी एक अधिसूचना यानी कि नोटिस में यह घोषणा की है कि सभी टेलीकॉम कंपनियों को 2 वर्ष तक का कॉल डिटेल रखना होता है। मतलब कोई भी टेलीकॉम कंपनी 2 वर्ष से पहले किसी भी यूजर का डेटा डिलीट नहीं कर सकती। इससे पहले ये टाइम लिमिट 6 महीने की थी। इस 2 वर्ष के बाद भी अगर कोई टेलीकॉम कंपनी को डेटा डिलीट करना होता है तब उसे दूरसंचार विभाग से परमिशन लेनी होती है, तभी उस डेटा को डिलीट किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि टेलीकॉम कंपनियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने सभी यूजर्स का डेटा अपने पास उपलब्ध रखें। अब अगला पॉइंट आता है हमारा, क्या क्या चीजें होती हैं डेटा में। टेलीकॉम कंपनियों के ऐसे डेटा में किसी भी यूजर का मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर से लगाए गए सभी फोन, जिन नंबरों पर उस नंबर से कॉल लगाया गया है, उन सभी नंबर की डिटेल, किस स्थान से, किस लोकेशन से खड़े होकर कॉल लगाया गया है, इस बात की सभी जानकारी और किस किस कॉल पर कितनी देर बात की गई है, यह सभी जानकारी कॉल डिटेल में उपलब्ध होती है। इस कॉल डिटेल में वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को भारत के संविधान में राइट टू प्राइवेसी उपलब्ध है। अगर किसी व्यक्ति की वॉइस रिकॉर्डिंग की जाती है तब यह उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है। किसी भी आदेश द्वारा ऐसी निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इसलिए वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होती है और ऐसे वॉइस रिकॉर्डिंग को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। यह किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है, लेकिन इस डेटा में व्यक्ति की कॉल डिटेल जरूर प्रस्तुत की जा सकती है, जिससे यह साबित हो सके कि जो फैक्ट बताए जा रहे हैं वह सही है या गलत है। किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से कोई संबंध रहा है या नहीं, यह सभी बातें कॉल डिटेल से साबित हो जाती हैं।